हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज अपनी नई टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करने में हमारा दो टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला टाइप है कि जब संख्या सरलीकरण के रूप में हो, और एक पूछा जाता है कि जब संख्या पावर के रूप में हो, यानी जब संख्या घात के रूप में हो। इस दो टाइप से हमारा क्वेश्चन बनता है। आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये सब है क्या, कि सरलीकरण के रूप में कैसे क्वेश्चन आता है और घात के रूप में कैसे क्वेश्चन आता है। तो आइए हम पहले इसको लेते हैं कि जब संख्या सरलीकरण के रूप में हो। इसमें जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है, जैसे हम एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए यही है 2 4 5, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर कोई भी पूछ ले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप सभी लोग बड़े आराम से बता देंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, हमारा 5 है। तो और अगर इसी में मान लीजिए हम कुछ संख्याएं जोड़ दे रहे हैं, अगर इसी में हम कुछ संख्याएं जोड़ दें, जैसे 245 हो गया, प्लस 218 हो गया, प्लस 316 हो गया, प्लस 167 हो गया। ठीक है, इतनी संख्याएं हो गई। मैं जिसमें आप लोग देख रहे हो 245, 218, 316 और 167। इसमें हमारा क्या, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ ले कि ऐसे करके क्वेश्चन जैसे इसमें पूछ ले, इसमें हमको ज्ञात करना क्या है कि इकाई अंक ज्ञात करके हमको बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे कि इन संख्याओं को पहले जोड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसमें जो इकाई अंक आएगा उसमें आप लोग निकाल करके दे देंगे। लेकिन इतना सब करने में हमको क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसी को हम शॉर्ट में करेंगे। जैसे अगर हमारा इकाई अंक पूछा है, तो दोस्त हम सिर्फ क्या करेंगे, इकाई अंक पे ध्यान देंगे। जैसे इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 8 है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 6 है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 7 है। इनको क्या करेंगे, इसको इसकी इकाई की संख्या से जोड़ेंगे, इसको इसकी इकाई की संख्या से जोड़ेंगे, और इसको इसकी इकाई की संख्या से जोड़ेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ इकाई की संख्याओं को जोड़ रहे हैं। बाकी और संख्याओं को हम ध्यान नहीं देंगे। इसके आगे कितनी भी संख्या क्यों ना रहे, हम उसको ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम इकाई की संख्या पर ध्यान देंगे। जैसे हम 8 में 5 को जोड़ेंगे, तो दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें से भी क्या करेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे और इस अगली वाली संख्या के इकाई अंक में जोड़ देंगे। 13 में क्या हुआ, इसका इकाई अंक 3 है। 3 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। और जो इस इन दोनों का जोड़ आया है, उसको हम क्या करेंगे, अपने अगली संख्या में जोड़ देंगे। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही जो 16 हमारा आया है और इसका जो इकाई अंक 6 है, यही हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए बस। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चंस कितने भी बड़े क्यों ना आए, आप लोग बड़े आसानी से उसको कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे प्लस है, अगर हम मान लीजिए कोई संख्या ले लें, मान लीजिए 189 इंटू 167 इंटू 145, यही हमारी अगली संख्या है। इसमें अगर आप लोग से पूछ ले रहा है कि इसको हल करके बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे किए हैं प्लस वाली में, कि हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, इकाई अंकों को लिए हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन संख्याओं के सिर्फ इकाई अंकों को आपस में गुणा करवाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका इकाई अंक ए है 9, और इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 5 है। तो हम क्या करेंगे, 9 से 7 में गुणा करवाएंगे, उसके बाद 7 से 5 में गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम करके देखते हैं। 9 को जब हम 7 से गुणा करवाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो हम 63 को इसमें नहीं गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए कर भी लेते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्त क्या होगा कि हमारी संख्या थोड़ी बड़ी आ जाएगी, जिससे आप लोग को समय लगेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाकी संख्या को छोड़ देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इकाई अंक को उठाएंगे और इस इकाई अंक को इसके इकाई अंक से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो सिंबल रहेगा, अगर गुणा है तो गुणा करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 5 15 हो जाएगा। और यही जो 5 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम 1 मिनट में कर ले रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक नियम होता है इसको करने का, जो आप लोग नहीं जानेंगे। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया और आप लोग नहीं जानेंगे,
तो उसी में करते रह जाएंगे और यूनिट डिजिट निकाल नहीं पाएंगे। तो ये तो हो गया जब हमारा क्वेश्चन क्या हो, सरलीकरण के रूप में हो। अब एक टाइप और हम आप लोग को बताए हैं कि जब हमारा सवाल क्या हो, घात के रूप में हो। अब घात के रूप में कैसे हो, आइए पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जब संख्याएं हमारी घात के रूप में हो। जब संख्या किसके रूप में हो दोस्त, हमारा घात के रूप में। घात के रूप में हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 214 और इसका घात क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, तो क्या हम 214 जो है इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके उसके बाद इकाई अंक निकाल लेंगे। अगर हम इतना करेंगे तो हमारा समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो जैसे हम प्लस वाले में किए हैं, मल्टीप्लाई वाले में किए हैं, सेम इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। हम सिर्फ इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे। यूनिट डिजिट इसका क्या है, मेरे इकाई अंक क्या है, 4 है। और 4 का दोस्त हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4×4 = 16 हो जाएगा। और इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है। यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे तो बहुत आसान है। तो आसान नहीं है दोस्त ये। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे घात क्या दिया है, यानी पावर क्या दिया है, सिर्फ 2 दिया है। अगर यही पावर मान लीजिए 214, इसके पावर इतना दे दिया, तब क्या करेंगे आप, यूनिट डिजिट का और 214 यानी 214 बार इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। इतना करवाएंगे तब तक आप लोग का पेपर खत्म हो चुका होगा। तो आप लोग के लिए एक इसमें रूल होता है, वो हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग करके देख लेंगे। आइए इसको मिटा देते हैं और उसके बाद पहले हम रूल्स को पढ़ेंगे कि रूल्स का क्या होता है। इसमें पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स यानी पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार की संख्याएं हमारी आ जाएंगी तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि घात को घात को 4 से विभाजित करेंगे। पहले स्टेप में दोस्त हम क्या करेंगे, घात को 4 से विभाजित करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हम विभाजित करेंगे तो हमारा कुछ शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जितना शेष बचेगा, जितना शेष बचेगा उसको उसको संख्या के उसको संख्या के इकाई अंक इकाई अंक की घात रख देंगे। इकाई अंक की घात रख देंगे रख देंगे ठीक है। ये दोस्त हमारा हो गया, नियम हो गया। हम क्या किए हैं, पहले स्टेप में क्या किए हैं कि घात को 4 से विभाजित करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। इसमें घात क्या है हमारा, 214 है। 214 को दोस्त हम क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 4×4 = 16, 4×5 = 20 बार, मतलब 5 बार जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। फिर 4 हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। 4×3 कितना हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। यहाँ शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो हम इसी शेष को, ये क्या कह रहा है कि जितना शेष बचेगा उसको संख्या के इकाई अंक की घात रख देंगे। संख्या कौन सी है हमारी, ये है संख्या, और संख्या की घात ये है। तो हम क्या करेंगे, इसमें संख्या के इकाई अंक क्या है, 4 है। इकाई अंक इसमें क्या है दोस्त, 4 है। और 4 की क्या करेंगे, हम घात रख देंगे, यानी 4 की घात 2 रख देंगे। 4×4 = 16 हो जाएगा। और ये जो 6 आया, यही हमारे यूनिट डिजिट आ जाएगा। यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इतना नियम लिख लेंगे। बाकी हम और संख्याएं ले ले रहे हैं। मान लीजिए 189 हो गया, इसकी घात मान लीजिए हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले 25 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा। शेषफल कितना बच गया दोस्त हमारा, 25 में से 24 घटाएंगे तो एक, एक हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है, संख्या 189 है, इसमें जो इकाई अंक है यानी 9 जो इकाई अंक है, 9 की घात जितना शेष बचता है उसको हम रख देते हैं, और जो हमारा आंसर आता है यही इसका यूनिट डिजिट हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कुछ 2-3 टाइप और बनते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि वो टाइप क्या है। इतना हम आप लोग को मिटा दे रहे हैं। आप लोग धैर्य रखकर थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि हम तुरंत मिटा दे रहे हैं और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम इसके बाद तुरंत हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो उसमें जो आप लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसको आप लोग दूर कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो हम उस पर फिर से वीडियो बना देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक रूल्स इसमें और होता है, मान लीजिए अगर संख्या, अगर संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, 6 हो, तो संख्या की घात कुछ भी हो, तो संख्या की घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक हमेशा, इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। ठीक है, ये दोस्त बहुत हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको 1 मिनट में करके रख देंगे। हम लोग पहले क्या देखेंगे कि मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है और उसका कितना भी बड़ा घात क्यों ना हो, अगर जो संख्या है उसका इकाई अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, अगर इन चारों में से कोई भी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से डायरेक्ट जो भी संख्या रहेगी वही उसका, उस संख्या का हमारा दोस्त क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई संख्या है, मान लीजिए 265 यही है। अब इसका इकाई अंक कुछ भी हो, 4, 14169 कुछ भी इसका इकाई है, इसमें घात हो, लेकिन इकाई अंक जो निकल के आएगा हमेशा, हमेशा 5 ही निकल के आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। या मान लीजिए 260 है, ठीक है, इसका इकाई अंक मान लीजिए है 253 है, तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग शून्य देखे बस इकाई अंक क्या करेंगे, तुरंत शून्य रख देंगे। इसमें आप लोग को कुछ सोचना ही नहीं है, यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं है, आप लोग देखेंगे कि अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सा उसका आंसर वही संख्या लगा देंगे। इस नियम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, आप लोग इसको नोट करेंगे। और इसके बाद एक रूल हम आप लोग को और बता दे रहे हैं यहीं पे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए
अगर नोट करके आप लोग लिख लेंगे, अगर किसी संख्या की घात संख्या की घात शून्य है यानी 0 है तो उसका मान सदैव उसका मान सदैव 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, ये चीज आप नोट करके लिख लेंगे कि अगर किसी संख्या का जो संख्या है उसकी घात अगर शून्य है तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो तो उसका मान सदैव दोस्त हमारा 1 होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे मान लीजिए 243 है और इसकी घात शून्य है तो इसका मान सदैव दोस्त हमारा क्या होगा, 1 होगा। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चंस लिख करके लेकर के आए हैं, आप इसके बाद हम उसको करते हैं। तो दोस्तों आइए हम यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं जितने प्रकार के, आइए हम उनको करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे आप लोग का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 313 गुणे 172 गुणे 447 गुणे 114 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है दोस्त, हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। अभी कुछ समय पहले हम आप लोग को बताए हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम बाकी सभी संख्याओं को छोड़ देते हैं, सिर्फ हमको इकाई अंक पर फोकस करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को पहले यहाँ पे लिख लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4। इसके हम क्या किए हैं दोस्त, इसके जो क्वेश्चंस है इसका हम इकाई अंक निकाल करके अलग रख लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा करवाएंगे। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 सते क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 सते 42। तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को इसमें गुणा करवा देंगे, यानी 2 चौक 8 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्या कह रहा है, 416 गुणे 333 प्लस 216 216 नहीं है, ये है 2167 गुणे 118 माइनस 114 गुणे 113 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन पे देखें सभी क्या है, जो सिंबल मतलब पहला जो इसमें सिंबल है क्या है, यहाँ पे क्या है, गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ गुणा है, यहाँ क्या है, जोड़ है, फिर गुणा है, फिर घटाना भी है, फिर गुणा है। तो आप लोग ये चीज ध्यान देंगे, नहीं तो आप लोग को सब चीज आते हुए भी आप लोग क्या करेंगे, गलती कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसके यूनिट डिजिट को निकाल करके हम अलग लेकर के आएंगे और जो भी सिंबल है हम उसको लगा देंगे। तो इसमें 416 में यूनिट डिजिट क्या है, हमारा 6 है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि गुणे का साइन है, तो हम क्या करेंगे, गुणा ही लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका 333 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, 2167 में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है दोस्त, हमारा 7 है, तो 7 लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है, गुणा है, तो हम लोग गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर 118 में यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ क्या है हमारा, 114 में यूनिट डिजिट क्या है, हमारा 4 है। फिर गुणा का साइन है, फिर गुणा लगा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ इसका 113 में यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। हम इस प्रकार से अलग करके लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, जो गुणा वाली संख्या है पहले हम उनको गुणा करवा देंगे। तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा 18 हो जाएगा। और यहाँ 7 8 क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा 56 यानी 56 हो जाएगा। और 4 3 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से इनके यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त, हमारा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आया है, माइनस का 12। अब इनके यूनिट डिजिट में से हम घटा देंगे, 4 में से 2 गया, हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा दोस्त, यानी यही हमारा
हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हुई हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम बड़े आसानी से यूनिट डिजिट निकाल ले रहे हैं। उसके बाद हम आइए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 213 की घात कितना है, 24 है। और इसमें उसके बाद क्या कह रहा है, 72 की घात कितनी है, 36 है। दोस्त, इस क्वेश्चन को लाने का हमारा एक और उद्देश्य है। जब हम अभी आप लोग को रूल्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा हमसे छोटा सा रूल हमसे छूट गया है, तो उसी को कवर करने के लिए हम एक क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जैसे हम जो हमारा घात वाला क्वेश्चन था, उसमें हम आप लोग को क्या बताए हैं कि हम क्या करते हैं, घात को 4 से विभाजित करते हैं, जो हमारा शेषफल आता है उसको क्या करते हैं हम, उसमें संख्या के इकाई अंक की घात रख करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो शेषफल है वो शून्य आ जाता है। तब हम उस दशा में क्या करेंगे, क्या हम शून्य रखेंगे, तो नहीं, शून्य नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे 4 रखेंगे। बस हमको इतना ही बताना था। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारी संख्या क्या है, 213 की घात 24 यानी 24 है, और मल्टीप्लाइड बाई 72 की घात कितनी है दोस्त, हमारी 36 है। तो हम 24 में जब हम भाग देंगे, 24 में भाग देंगे 4 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा और 24 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम इसकी शेषफल 0 ना रख करके हम क्या रखेंगे, इसके इकाई अंक पे 3 की घात क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जब 36 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 चौक 36। यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। और अगर शेषफल हमारा 0 हो गया तो हम 0 की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। तो हमारा यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, और 2 की घात क्या है, 4 रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 को 4 बार गुणा करवाएंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, यानी 3 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और गुणे 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा 16 हो जाएगा। और फिर अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को हम गुणा करवा, यहाँ गुणा का साइन है तो हम गुणा करवा देंगे। 6 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यही हमारा आंसर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के में 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन, और इसका आंसर भी हम लोग के सामने निकल के आ गया। दोस्त, आप लोग इस नियम को जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो हम उसके स्थान पर 0 ना रख करके हम उसको क्या करते हैं, 4 रख देते हैं। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त, ये लिखा है एक संख्या है 334 की घात 115 में इकाई अंक क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए हम लोग करते हैं। 315 की घात क्या, 334 है ना दोस्त हमारा, 300, इसको मिटा देंगे सही से, 334 की घात क्या है, 115 है। तो हम लोग रूल्स जो पढ़ के आए हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 115 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 115 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बार जाएगा, और 8 क्या हो गया, जब 11 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ बचेगा, 8 और 3 11 होता है, और 5 ऐसे उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 35 से ज्यादा ना हो, तो 4 आठे कितना होता है दोस्त हमारा, 32 होता है। 5 में से 2 गया 3, और ये शेषफल हमारा कितना बच गया, 3 बच गया। अब क्या करेंगे, संख्या के जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है, 4 है, 4 की घात कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा,
4 की घात 3 का मतलब 4 गुड़े 4, 4 चौक 16, चौक के 64। यही क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े आसानी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगली